मान लीजिए कोई किलर, कोई हत्यारा किसी विक्टिम का पीछा कर रहा है और वो विक्टिम आपकी नजरों के सामने से कहीं छुप जाता है और वो हत्यारा आपसे आकर पूछता है कि बताओ मुझे कि वो विक्टिम कहाँ पर छुपा हुआ है। तो क्या आप झूठ बोलकर उस विक्टिम की जान बचाएंगे या फिर आप सच बोलकर किलर को उसका पता बता देंगे? तो ऐसी परिस्थिति में क्या सच बोलना नैतिक है या फिर झूठ बोलना नैतिक है? यही है डिबेट डियोंटोलॉजी यानी कि कर्तव्य निष्ठा और टेलीलॉजी यानी कि परिणामवाद की। तो डियोंटोलॉजी किसी भी कार्य की मोरालिटी, किसी की नैतिकता डिसाइड करती है बेस्ड ऑन एक्शन, कि किसी काम को करते वक्त आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया क्या वो मॉरली सही था। इसमें फोकस रहता है ड्यूटी, रूल्स और ऑब्लिगेशंस पे, कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ड्यूटी को प्रॉपर्ली निभाया जा रहा है या नहीं, और जो अपनी ऑब्लिगेशन है उसको प्रॉपर्ली निभाया जा रहा है या नहीं। फेमस थिंकर इसके साथ एसोसिएटेड है इमैनुअल कैंट, जो कहते हैं कि किसी भी एक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन जो उसका प्रोसीजर है वो मॉरली सही होना चाहिए। दूसरी तरफ टेलीलॉजी किसी भी काम की नैतिकता या मोरालिटी को जज करती है बेस्ड ऑन कंसीक्वेंसेस, कि अच्छा इस काम का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फोकस रहता है रिजल्ट, आउटकम या कंसीक्वेंस पे। और फेमस थिंकर्स एसोसिएटेड विद इट आर जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल। टेलीलॉजी बेसिकली बोलेगी कि अगर आपने झूठ बोल भी दिया और उससे किसी की जान बच गई, तो चाहे झूठ बोलना मॉरली रॉन्ग हो लेकिन उसका आउटकम सही आ रहा है, किसी की जान बच रही है, तो आपका एक्शन मॉरली सही होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक वेलफेयर का काम करवाने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ रही है। तो डियोंटोलॉजी के हिसाब से चाहे आप किसी भी भले काम के लिए रिश्वत दे रहे हैं लेकिन रिश्वत देना गलत है, लेकिन टेलीलॉजी के हिसाब से क्योंकि आपकी रिश्वत देने से जनता का भला हो रहा है, इसलिए उस एंड रिजल्ट के लिए, उस कंसीक्वेंस के लिए आपका रिश्वत देना सही होगा। इसी तरह से लाइंग टू सेव अ लाइफ, मतलब कि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना, जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था। तो डियोंटोलॉजी के हिसाब से चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, हमें झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना इमोरल है। लेकिन टेलीलॉजी के हिसाब से क्योंकि आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, इसलिए दैट इज मॉरली करेक्ट, वो इमोरल नहीं है, वो अनैतिक नहीं, नैतिक है। देन एनफोर्सिंग रूल्स इन नेचुरल डिजास्टर, कि मान लीजिए कोई फ्लड आ गया है या फिर किसी और तरह की नेचुरल डिजास्टर हो गई है, और ऐसे में आपको जो डिजास्टर रिस्पॉन्स, जो रिलीफ पहुंचाना है, उसके लिए अगर आप रूल्स को जंप भी कर दें तो उससे एंड रिजल्ट क्या आएगा कि जल्दी जल्दी डिजास्टर रिलीफ विक्टिम्स तक पहुंचेगा। तो टेलीलॉजी के हिसाब से क्योंकि एंड रिजल्ट जो है आपका सही है, वो मॉरल है, इसलिए पूरा का पूरा एक्शन सही हो जाएगा। लेकिन डियोंटोलॉजी बोलेगी कि चाहे जो भी एंड रिजल्ट हो, आपको रूल्स नहीं छोड़ने हैं, तो फोकस रूल्स पे रहेगा। तो डियोंटोलॉजिकली ये चीज गलत हो जाएगी, आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। देन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एक्सपोज अ स्कैम, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहां पे डियोंटोलॉजिकली जो रूल के हिसाब से आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, वो अनैतिक माना जाएगा, इमोरल माना जाएगा। लेकिन टेलीलॉजिकली अगर आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसके एंड रिजल्ट के तौर पे एक स्कैम एक्सपोज होता है, तो टेलीलॉजी कहेगी कि हाँ ये सही है। कोट्स दैट यू कैन यूज, राइट मींस मस्ट बी इंप्लाइड टू सिक्योर राइट एंड्स, एस राधाकृष्णन, की सही परिणाम को हासिल करने के लिए सही रास्ता, सही जरिया भी चुना जाना चाहिए। देन इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, दैट इज द मेजर ऑफ राइट और रॉन्ग, बाय जेरेमी बेंथम। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर यूपीएससी या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ऐसे पेपर में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो आईएएस